मान ले करंट लेवल आपकी डिफाइन हो गई, एक लेवल डिफाइन हो गई, मान ले P2। अब 4 मॉड्यूल है, हो सकता है चारों में B2 नहीं है, किसी में C1 है, किसी के अंदर B2 है, किसी के अंदर B1 है, तो किसी के अंदर B2 है। ऑल इन एवरेज आपका निकल रहा है B2। मगर इसको भी जब हमने तोड़े तो क्या चीजें सामने आई कि सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां पे करने की जरूरत है। आपका जो एवरेज हो सकता है यहां पे C1 है, C1 से आपका एवरेज डाउन हो गया, ये डाउन लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? राइटिंग का है। अब जब तक आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, पता चला आप रीडिंग के अंदर ही मस्त मेहनत कर रहे थे, एग्जाम दिया, आप आ गए C2 और यहां पे A2, खत्म। ये तो ऐसा ही हुआ ना, मेहनत की मगर सोचे बिना। तो आइडेंटिफाई करना हमारा लेवल, और उसके अंदर भी किस मॉड्यूल में कौन सा लेवल है, यह आइडेंटिफाई करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि शुरुआत ही अगर गलत हो गई, जो कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुरुआत ही गलत करते हैं, मैं अबव एवरेज बोलूंगा, 70% ऑफ स्टूडेंट्स गलत जगह से शुरू करते हैं। तो अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो पूरी संभावना है कि आपने जो सोचे हैं वो स्कोर नहीं आएंगे। इसके अंदर भी अब इससे भी और सटीक आपको जानना है, तो यहां पे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकलेगी रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकलेगी, राइटिंग के अंदर, और हर एक मॉड्यूल के अंदर आप कहां पे अच्छे हैं, कहां पे वीक है, कहां पे अच्छे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक ही मॉड्यूल में कहीं कोई लूप होल है ही नहीं। हाँ, अगर आप सुपर ह्यूमन है तो वो बात अलग है, बट हम नहीं मानते कि कोई भी ऐसा हो जहां पे कोई वीक पॉइंट आपको न मिले। इवन अगर आप C2 लेवल पे पाए जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लूप होल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्शन भी आपको C2 में मिलेगा कि कैंडिडेट वैसे तो परफेक्ट है कुछ चीजों को छोड़कर, और क्योंकि कुछ चीजें जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती है, एंड देयर इज नो परफेक्शन, इसमें आइडल परफेक्ट पर्सन कोई नहीं होता है। तो वो जो छोटी सी जो स्लिप, एज ए स्लिप मिस्टेक जो हुई है, उसको नजरअंदाज करते हुए ये आउट ऑफ से आउट ऑफ स्टूडेंट है ऐसे सर्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर C2 लेवल भी पाए जाते हैं असेसमेंट में, फिर भी कहीं ना कहीं तो लूप होल होंगे। अब ये आपके सामने है इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट। अगर आपको कोई दे दे जिसके अंदर और एक चीज भी मैं ऐड करूंगा, अब ये सारे चीज को देखते हुए हम ऐसा बता रहे हैं कि ये कैंडिडेट को ओवरऑल ये लेवल देखते हुए, मॉड्यूल वाइज ये लेवल देखते हुए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाइज ये देखते हुए, ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इसको 6.5 बैंड्स लाने के लिए या फिर 110 स्कोर लाने के लिए या फिर 70 स्कोर पीटी के अंदर है मान ले, या फिर 115 स्कोर ड्यूलिंगो मान ले, अगर
ये स्कोर पाना चाहते हैं तो उनको लगेंगे 65 to 70 days, subject to 4 hours per day. ये कंक्लूजन निकलेगा इन सारी चीजों को देखते हुए। और ये पूरा जो एनालिसिस है एक कैंडिडेट के लिए, क्या आपको लगता है सेम टू सेम आप किसी और के अंदर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी नहीं। एटलीस्ट यहां पे तो आपको चीजें डायनामिक मिलेगी ही मिलेगी। इवन द सिबलिंग्स की बात करें, भाई बहन की बात करें, है ना, उनमें भी यहां पे तो डिफरेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये करंट लेवल की जो ड्राफ्टिंग है वो आपको यह बताएगी कि ओवरऑल लेवल क्या है, मॉड्यूल वाइज आप कहां पे हैं, स्किल वाइज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाइज आप कहां पे है, और कितना टाइम आपको लगेगा अगर किसी स्पेसिफिक स्कोर आपकी टारगेट है तो। अब कोई बोल रहा है कि सर मुझे तो 35 दिन में ही एग्जाम देना है, मैंने तो एग्जाम डेट बुक कर दी है। हमारे यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम डेट खुद से बुक कर लेते हैं और फिर हमारी सलाह लेने आते हैं। ये वैसे इसके पीछे भी बहुत सारे विद्यार्थियों का हाथ होता है, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, और वकील की तो कमी होती ही नहीं है हमारे समाज में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो डेट बुक कर लेते हैं। अब मसला ये है कि 35 दिन में ये कैंडिडेट को ये लेवल तक प्रिपेयर अगर करवाना है तो एक ही तरीका है, इसको डबल कर दे। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। देखो 4 घंटे में जो मेहनत करनी है, अब आपने डेज कम कर दिए हैं, मतलब आधे डेज में करना है, तो फिर ड्यूरेशन है वो आपको डबल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है।